प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। व्यासवाच एक दाने मिसारण्ये ऋषयः सौनकादयः प्राप्रशुरमुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराण शास्त्र के वेता श्री सूत जी से पूछा कि हे मुनि कृपालु यह तो कहिए उत्तम व्रत आराधन क्या है। आराधन क्या है। मनवांछित फल देने वाला इस सकल युग में साधन क्या है। ऋषियों ने कहा, हे महामुनि, इस कलयुग में किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं। तो सुनत मोदित होए सोत उचारा, अति सुखदायक प्रश्न तुम्हारा। अति सुखदायक प्रश्न तुम्हारा। सुनत मुदित होए सोत उचारा, अति सुखदायक प्रश्न तुम्हारा। सुनत मुदित हुई सोत उचारा, अति सुखदायक प्रश्न तुम्हारा। बोझो हरि सन नारद सुनिया सप्रेम सुनावहु तो। हरि सन नारद सुनिया सप्रेम सुनावहु तेहि। ऋषियों की यह बात सुनकर श्री सूत जी बोले, आप सब धन्य हैं जो परोपकार की चिंता करते हैं। इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर कमलापति भगवान जी के द्वारा श्री विष्णु जी ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूं। आप लोग सावधान होकर सुनिए। एक समय श्री नारद जी परोपकार की भावना से घूमते घूमते मृत्यु लोक में आए, और जब नारद जी वहां आए
तहाँ देखे वह सब लोगन काहि जन्मयन का जन्मयन कनयो निनमाहि जन्मने कन योनिन माहि जन्मने कन योनिन माहि कर्मन फल भोगत विधि नाना और दुखित अपार न जाई बखाना। नारद जी ने देखा सब लोग नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर पूर्व कर्मों के फल भोगते हुए ऐसे दुखी हो रहे हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कि सोचत नारद मन ही मन और किमय न दुख नसाय पहुँचे चिंतित होतई माँ वैष्ण लोक महाजाय। तब नारद जी अपने मन में सोचने लगे कि इनका दुख किस प्रकार से दूर होवे। इसी की चिंता करते हुए नारद जी विष्णुलोक जा पहुँचे। तो सोहत शुक्ल बरण भुज चारे बनमाला बनमाला छवि जन मनहारे बनमाला छवि जन मनहारी बनमाला छवि जन मनहारी बन इंद्रिय अतिशयांतरयामि बारंबार बारंबार नमामि नमामि बारंबार नमामि नमामि बारंबार नमामि नमामि वहां उन्होंने चार भुजाधारी भगवान के दर्शन कर भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम किया। और नारद जी प्रार्थना करते हैं। शरण में आपकी आए है प्यारे साते नारायण। शरण में आपकी आए है प्यारे सत्यनारायण। क्षमा अपराध सब कर दो क्षमा अपराध सब कर दो हमारे साथ नारायण। क्षमा अपराध सब कर दो हमारे साथ नारायण। क्षमा अपराध सब कर दो हमारे साथ नारायण। नारद बाबा भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं। चमक है आपकी सूर्य में और शशि और तारों में। चमक है आपकी सूर्य में शशि और तारों में। चमक है आपकी
तीनों ही धारे सात नारायण। उदर में लोक को तीनों ही धारे सत्यनारायण। क्षमा अपराध सब कर दो हमारे सत्यनारायण। नारद जी की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने आने का कारण पूछा। नारदवाच मर्तलोके जनाः सर्वे नाना क्लेश समन्विताः नानायोनि समुत्पन्ना पच्यन्ते पाप कर्म भी। नारद जी बोले, प्रभु मृत्युलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग अनेकों प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं और उन दुखियों पर, उन दीनों पर हे दीनो दयालो दया कीजय दुखियों पर, उन दीनों पर हे दीनो दयालो दया कीजय मिट जाए काष्ठ अनेक, मिट जाए काष्ठ उनके जिससे ऐसा उपाय बतला दीजिए। नारद जी ने कहा, प्रभु आप कोई ऐसा उपाय बतावें से उनके कष्ट दूर हो जाए। कि हे सूत कहा बैकुंठ बिहारी कि न प्रश्न शुभ जगह तारी। कहा बैकुंठ बिहारी किन्ह प्रश्न शुभ जगह तारी। हे सुत कहा बैकुंठ बिहारी किन्ह प्रश्न शुभ जगह तारी। तब भगवान विष्णु ने कहा, पुत्र तुमने संसार के हित करने वाली बड़ी अच्छी बात पूछी है। कहा सुनो, जो क्लेश जाल से चोट प्राप्त करना चाहे सुख का साधन तो भगवान सत्यनारायण का वे करे प्रेम से आराधन। भगवान
सत्यनारायण का वे करे प्रेम से आराधन। भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी, भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है, जिसे करने से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है और दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम। इतना ही नहीं कि दुख शोकादि नसावानुहारा। दुख शोकादि नसावानुहारा, दुख शोकादि नसावानुहारा, दुख शोकादि नसावानुहारा। बाढ़य धनो यारो धान अपारा। बाढ़े धानो धान अपारा, बाढ़े धानो धान अपारा। एक महासुख शांति काहि, देत महासुख संतति काहि, करत सदैव विजय रिपुपाहि। करत सदैव विजय रिपुपाहि। भगवान विष्णु कहते हैं, दुख शोकाद का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला और सर्वत्र विजयम प्रदम, समस्त सभी जगहों पर विजय प्रदान करने वाला है। नारद उवाच, थोड़ा थोड़ा घूमा नारद उवाच, किं फलं किं विधानं च कृतं केनैव तद्वृतं। नारद जी बोले, प्रभो, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है और इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए, कृपा करके आप सब विधि बतावें। तो सत्यदेव कर पूजन जोई और सायंकाल अधिक शुभ होई। सत्यदेव कर पूजन जोई सायंकाल अधिक शुभ होई। सत्यदेव कर पूजन जोई सायंकाल अधिक शुभ होई। रंभा फल घृत क्षीर जुटावे, कछु गोधूमहु चूर्ण बनावे।
कछु गोधो महु चोण बनावे। रंभा फल घृत क्षीर जुटावे, कछु गोधो महु चूर्ण बनावे। रंभा फल घृत क्षीर जुटावे, कछु गोधो महु चोण बनावे। सत्यनारायण की पूजा सायंकाल के समय करनी चाहिए और सवाया मात्रा में उत्तम कोट के केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़ या सब सवाया मात्रा में एकत्र करके सत्यदेव की विधि विधान से पूजन करके उन्हें या नैवेद्य समर्पित करना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। और नारद जी पूछते हैं भगवान से कि प्रभु कौन सी तिथि में ये सर्वोत्तम व्रत है, किस तिथि में किया जाए? तो भगवान नारायण स्वयं कहते हैं, जब जी चाहे यह कर्म करें, सब तिथियां उत्तम कहलाती, तो फिर भी संक्रांत पूर्णमासी है परम पुनीत गिनी जाती। फिर भी संक्रांति पूर्णमासी है परम पुनीत गिनी जाती। फिर भी संक्रांति है परम पुनीत गिनी जाती। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, इस व्रत को किसी भी समय श्रद्धा भाव से किया जा सकता है। जिस दिन व्रत करें उस दिन सत्य बोले, काम क्रोध आदि का त्याग करें और अपने बंधु बांधवों स्वजनों के साथ कथा श्रवण करें और विप्राय दक्षिणाम दद्यात् कथाम श्रुत्वा जनैः सह। और ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए और घर जाते समय हरि कीर्तन करते हुए जाना चाहिए। और विशेषतः कलियुगे लघु उपायो वास्ति भूतले, विशेष रूप से कलियुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्यायः। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो।